जन्नत, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, माहा को जाने क्यों दिया, रोका क्यों नहीं उसे? किसी ने उसे जाने नहीं दिया है, वो खुद गई अपनी मर्जी से। इनफैक्ट खुशी ने उसे रोका भी था। किसी की सुने तब रुके ना। रुकती भी कैसे? जो सुलूक तुम माँ बेटे ने उसके साथ किया है, कोई भी होता तो यही करता वो। हकीकत जानते हुए भी आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं? क्योंकि तुम बड़ी हो इस घर की। बच्चों के मामलात बिगड़ने से पहले कैसे हल करते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। आप भी तो बड़े हैं, आप सुलझाते ना इस मामले को। बिल्कुल, मुझे ही करना पड़ेगा, और अब मैं जिस तरीके से करूं उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। मामा रिलैक्स, मामा की इसमें कोई गलती नहीं है। कंडीशन ऐसी हो गई थी कि माँ चली गई, हम नहीं रोक पाए उसे। और ये सब उस नालायक इबाद की वजह से हुआ है। वो कोई रिश्ता हैंडल ही नहीं कर सका। इबाद ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। आप अपनी भांजी की मोहब्बत में हकायक को नजरअंदाज कर सकते हैं कि उसने किसी का कत्ल किया है, लेकिन दूसरे नहीं करेंगे। कत्ल कत्ल कत्ल, तंग आ गया हूं इस लफ्ज़ से मैं। मामा प्लीज काम डाउन, हिस्सा लड़ने से कोई मसला हल नहीं होगा। खुशी बेटा, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बहन का कैसे सामना करूंगा। मामा आई गेस हमें पप्पू से बात करनी चाहिए, हमें उनसे डिस्कस करना चाहिए। ये उन दोनों की लाइफ की बात है, पप्पू जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगी। प्लीज। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कल हम आपा के घर चलेंगे। अली, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी सारा की खैरियत से वापसी की। थैंक यू समीरा, वैसे तुमने इस मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया हमारा। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ होती हूँ अली, मगर शायद तुमने महसूस अब किया है। अब वैसे अभी ना खाला का मूड बहुत ख़राब था। वो कह रही थी कि वो सारा को उसी घर वापस भिजवा देंगे। अम्मी तो कहती रहती हैं ये सब, जो सारा की मर्जी होगी वो करेगी ना, उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कोई। हाँ ना, मैं भी तो यही कह रही थी। और पता है सारा तो बिल्कुल नहीं मान रही। वो तो कह रही थी कि अगर किसी ने भी उसे तंग किया ना तो अल्लाह ना करे वो सुसाइड कर लेगी। क्या? ये कहा है उसने? हाँ अली, मगर अब तुम फिक्र मत करो, मैंने समझा दिया उसे। मैं उसकी दोस्त की जैसी हूँ, तो मेरी बात वो मान लेती है। वो मान गई है। वैसे अली, अपने मुंह से कहना अच्छा तो नहीं लगता, मगर अब हम दोस्त हैं ना, तो अब मैं पूछना चाह रही थी कि तुमने क्या सोचा? किस बारे में? वो मेरे, और मेरा मतलब है कि हमारे बारे में। आई एम सॉरी समीरा, तुम जानती हो घर में इतनी टेंशन चल रही थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब सोचने का। कोई बात नहीं अली, मैं जानती हूँ, मैं इंतज़ार कर लूँगी। अच्छा चलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। काफ़ी दिनों से गए नहीं ना ऑफिस, तो काम बहुत पेंडिंग में पड़ा हुआ है। हाँ ज़रूर जाओ, खैर से जाओ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम खूब तरक्की करो। बाय बाय। हाँ, ये तुमने क्या कर दिया? मुजरिम हूं मैं, मुझे पुलिस के हवाले कर दे। पागल हो गई हो क्या? मेरी यही सजा बनती। क्या बकवास कर रही हो? हरगिज़ नहीं। और अगर ये तुम हमें बात पहले बता देती तो ये नौबत ही ना आती। ये सच छुप नहीं सकता था रूफी, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाना था। ऐसे बात नहीं खुलती। अगर तुम हमें बताती तो बात कुछ और होती। तुम हमेशा अपनी मनमानी करती हो और फिर नुकसान उठाती हो।
मैं गुनहगार हूँ मम्मा, बहुत बुरी मैं। मेरा ज़मीर मुझे बेचैन करता है। कातिल हूँ मैं, कत्ल किया है मैंने। नहीं, तुमसे गलती हुई है और ये किसी से भी हो सकती, सो प्लीज अब ये दोबारा मत कहना। ये सब बेकार की सोचे है तुम्हारी। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो खुद को क्यों इल्जाम दे रही हो? मैंने ही किया है मम्मा, मैंने मार दिया रुबैल को। शायद जेलिसी में या इनसिक्योरिटी थी कुछ, मुझे याद भी नहीं है उस दिन हुआ क्या। बस इतना याद है कि जब मुझे होश आया तो मैं उसे हिट कर चुकी थी। एग्जैक्टली, इसका मतलब यही है कि तुम होशो आवाज में नहीं थी। मामा, मेरे ख्याल से हमें ना वकील से मशवरा करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो रूफी, मैं अभी अपने लॉयर से बात करती हूँ। और माँ बेटा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। कोई फायदा नहीं, आप लोग जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अब मुझे सजा होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। वहां बेटा, भला आप कैसी हैं? ठीक हैं? बैठो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारा, मैंने बुलाया इसे। क्यों बुलाया आपने इसे? इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती मैं। बदतमीजी मत करो, शौहर है तुम्हारा। सारा, बेटा तुम बैठो, मैं चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं घर से नाश्ता करके ही निकला था, आपने कहा था तो चला आया मैं। हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। सबसे पहले तो माफी मांगनी थी सारा ने जो घर छोड़ने की हरकत की है ना। नहीं नहीं, माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें, गलती मेरी ही है। ये तो ज़र्फ है तुम्हारा बेटा। मैं वाकई चाहती हूँ कि तुम दोनों की सुलह हो जाए। इससे बेहतरीन बात खाला क्या होगी? सुलह सफाई में ही सुकून है। मैं भी इसी नीयत से आया हूँ कि मैं सारा को अपने साथ लेकर जाऊँ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, फिर बात करते हैं। I'm really sorry माहा, तुम्हें मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ये दिन देखना पड़ा। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ मेरा कसूर है। लेकिन मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। मैं ना उस दिन वो बात करती, ना ये बात भाई को पता चलता, और ना ये बात यहाँ तक पहुँचती। आपका कहना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना कुदरत तो मुझे कब से सजा देने का इरादा कर चुकी है। ये तो तुम्हारी अच्छाई है महा कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। मैं जरूर कोशिश करूंगी ये सब ठीक करने की। कोई किसी के हिस्से का बोझ नहीं उठाता ऐश। जो कुछ मैं खराब कर चुकी हूँ वो सब ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी।
मैं बात करूंगी बात भाई से। कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की। आप अपना टाइम जाया मत कर। माँ तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, मैं सिवाय अपने ना किसी से नाराज हूं ना खफा। अगेन आई एम सॉरी। ये बात कहाँ है? तुमने अभी तक उसे बुलाया नहीं? मैंने बताया था उसे, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। ऐसे कैसे इनकार कर दिया? आपको जो कहना है आप मुझसे कहें बाबा। भाई तुम्हारी माँ ने रात तुम्हें बताया था ना कि आज हमें आपा के घर बात करने जाना है। जी बताया था और मैंने मना भी कर दिया था। तो तुमने तहिया कर रखा है कि बाप की रही सही इज्जत को राख में मिला के ही दम लोगे। नहीं बाबा, लेकिन आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते वहां पे जाने के लिए। हाँ बेटा, मैं तुम्हें मजबूर करूंगा भी नहीं, लेकिन तुम्हारी मिन्नत जरूर करूंगा। ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ। बाबा नहीं बाबा, प्लीज प्लीज ऐसा मत करें। तो और क्या करूं? मजबूर हूं जवान औलाद के सामने, जो इस उम्र में मेरी तजलील का बाइस बन रही है। बाबा मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरा हुक्म ना मान के तुम मुझे रुसवाई करना चाह रहे हो ना? लेकिन बाबा मेरा ये मकसद नहीं है। तुम्हें आपा के घर जाना होगा, वरना मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे लगता है शायद मैं अच्छा बाप ही साबित नहीं हुआ तुम लोगों के लिए। आई एम सॉरी बाबा, मेरी वजह से आपका दिल दुखा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दें। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है, ना जिया। हाँ सारा, कैसी हो? बहुत बुरी हूँ भाई, इसीलिए तो मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। क्या हुआ सारा, क्यों गुस्से में हो तुम? भाई मेरे ख्वाबों का ना कत्ल होने वाला है फिर से, और वो भी अम्मी के हाथों से। सारा प्लीज, मुझे बहुत काम है, मुझे बताओ क्या हुआ है। भाई अम्मी ने ना नदीम को घर बुला के रखा हुआ है, चाय और समोसे खिला रही हैं। अच्छा, क्या बातें कर रही हैं अम्मी उससे? और क्या बातें कर सकती हैं, मुझे जबरदस्ती उसके साथ भेजने का प्लान बना रही हैं। तुम परेशान मत हो सारा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई मैं आपको साफ बता रही हूँ, अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं इस घर को छोड़कर ऐसे जाऊंगी कि कभी किसी से राब्ता नहीं करूंगी। सारा ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी तुम। मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, फिर आप जल्दी पहुंचे। ओके। मामू ये तो कोई बात ना हुई। पहले तो आप लोगों ने मेरी बहन को इतना डिस्टर्ब किया है, इतनी इंसल्ट किया उसे, अब आप लोग माफी मांगने आ गए हैं। बेटा हम सब लोग बहुत शर्मिंदा हैं। ये खबर सुनने के बाद यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। मामू आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, असल तकलीफ तो ये बाद में पहुंच जाएगी। रात से घर में इतनी टेंशन फैली हुई है। क्या करें आपा, आजकल के बच्चे इतने जज्बाती हैं। मैं समझती हूँ जया, मगर ए बात तुम्हें तो ख्याल करना चाहिए। तुम्हें पता है कल से माँ की तबीयत कितनी खराब है, ना वो कुछ खा रही है ना पी रही है, बस रोए जा रही है। वैसे आपा सच कहूँ तो ये बात ना दिल तस्लीम कर रहा है और ना दिमाग मानने को तैयार है। जन्नत ऐसी कोई बात ही नहीं थी। वहाँ इन दिनों बहुत स्ट्रेस से गुजर रही थी,
मेरे पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो साइकेट्रिस्ट के पास वो जाती थी, हर चीज है मेरे पास। जी, जिनके मुताबिक वो जिस ट्रॉमा से गुजर रही थी वो कोई भी सही फैसला नहीं कर सकती थी। हम जानते हैं कि महा से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन महा तो खुद ही इल्जाम दिए जा रही है। कल रात से यही बात हमें उसे समझा रहे हैं, मगर वो ये कहती है कि इबाद ने उसे कातिल बोला है और वो खुद को कातिल समझ रही है। इसीलिए मैं इबाद को अपने साथ लाया हूँ कि वो महा को मना के वापस ले जाए और अपनी गलती की माफी मांगे उससे। आपा प्लीज महा को बुलाएं। कहाँ है वो? महा अपने रूम में है। रूफी, जाओ महा को बुला के लाओ। पप्पू, मैं वहां से अकेले में खुद बात करना चाहता हूँ। अच्छा है, तुम मुझसे अकेले में बातें करोगे तो गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। चाय तो पियो। आप प्लीज सारा को बुला दें खाला। आ जाएगी सारा भी, लेकिन उसके आने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। बात यह है कि बेटा, सारा तुम्हारे साथ बिल्कुल जाने पर राजी नहीं है, लेकिन मैं उसे मना लूंगी। बहुत मेहरबानी खाला आपकी। आप यकीन करें, मेरा घर तो बिल्कुल उदास है उसके बगैर। लेकिन बेटा, इससे पहले तुमसे कुछ बातें साफ साफ करना बहुत जरूरी है। जी खाला बोलें। देखो बेटा, हमने तुम पर बहुत एतमाद करके शादी की थी अपनी बेटी की, ये सोच के कि तुम उसे खुश रखोगे। तुमने जो पैसा रुपया मांगा हमसे, हमने सब कुछ तुम्हें दिया, लेकिन उसके बदले में तुमने क्या सलूक किया है मेरी बेटी के साथ? तुमने तो उसे इतनी तकलीफें दी कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। खाला, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मगर मेरा यकीन करें, इस कुछ अरसे में मैंने खुद को पूरा बदल दिया है। आप बेशक सारा से पूछ लें। ठीक है बेटा, मैं सारा को तुम्हारे साथ भेज सकती हूँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम आगे उसके साथ सही सलूक रखोगे? आप जिसकी चाहे मुझसे गारंटी ले लें, मैं देने को तैयार हूँ। आप कहें तो मैं अपने खानदान के बुजुर्ग ले आता हूँ। खाला, अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो मैं अपना घर उसके नाम कर देता हूँ। बस खाला, किसी तरह उसको मनाकर मेरे साथ भेज दें। मेरा वादा है आपसे, मैं उसको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, हमेशा खुश रखूंगा उसे। वहाँ चलो मेरे साथ। तुम्हें पता है नीचे कौन आया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी आए। अच्छा, इस बात से भी नहीं कि इबाद भाई आए। इबाद? वो कब आया? अभी थोड़ी देर पहले। लो, इबाद भाई आ गए, मैं चलती। सजना सजना ना तुम जानो ना। कैसी हो तुम? चलो, हम तुम्हें लेने आए। हम सब? मतलब तुम नहीं मुझे ले जाना चाहते? एक ही बात है माँ, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम तुम्हें लेने आए। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? तुम यही चाहती थी? नहीं, मैं तुम्हारी खुशी से वापस जाना चाहती थी। वो कुछ बनकर नहीं। वहां जो भी हमारे दरमियान है हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त तुम्हें मामा बाबा खुद लेने आए। प्लीज चलो। आई एम सॉरी बात, मैं वापस नहीं जाऊंगी।
तुम जा सकते हो। आपने उसे जाने क्यों दिया अम्मी? वो थोड़ी देर रुकता तो मैं बताता उसे। क्या मतलब? क्या बताते उसे? ये दामाद है इस घर का। अम्मी जब मैं उसे शौहर ही नहीं मानती तो दामाद कहाँ से हो गया? तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। निकाह हुआ है तुम्हारा गवाहों की मौजूदगी में। सारा बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। ये इसकी जिंदगी है और इसे अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। अरे तो मैं कौन सी इसकी दुश्मन बनी हुई हूँ? माएँ तो बिन कहे अपनी औलादों की सारी बात समझ जाती हैं, मगर अम्मी आप है कि इस जमाने की ना चालाकी मैं समझती हूँ, तुम लोग नहीं समझते। और फिक्र मत करो, मैं कोई इतनी जालिम माँ नहीं हूँ कि मुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं हो। बात कर ली है मैंने नदीम से और वादा भी लिया है। क्या मतलब अम्मी, आप क्या कह रही हैं? कैसा वादा कर लिया आपने? अरे यही कि वो आइंदा अच्छा सलूक करेगा इसके साथ, और वैसे भी बहुत शर्मिंदा था, बार बार माफी मांग रहा था मुझसे। अम्मी वो एक नंबर का झूठा शख्स है, वो कभी नहीं बदल सकता। वक्त ना अच्छे अच्छों को बदल देता है, और वो भी बदल गया है, इसीलिए तो अपना घर तुम्हारे नाम कर रहा है। अम्मी अगर वो कारून का खजाना भी मेरे नाम कर देता है ना, तभी मेरी ना हाँ में नहीं बदलेगी। मुझे उससे खुला चाहिए, बता दीजिएगा उसे। देख लिया तुमने इसे? मुझे पता था ये लड़की कोई ना कोई गुल खिलाएगी और वही हो रहा है। ये फैसला कर चुकी है अम्मी। अब बेहतर यही होगा कि आप भी अपनी जिद छोड़ दें। क्या करेगी वो? मैके में आकर बैठ जाएगी? शादी तो उसकी दूसरी होनी नहीं है। मशहूर है तुम्हारी बहन सारे जमाने में। ये पढ़ना चाहती है अम्मी, नर्स बनना चाहती है, और मैं इसका एक ख्वाब जरूर पूरा करूंगा। घर चलो बेटा। क्या तुम मेरी बात का मान नहीं रखोगी? I'm sorry मामू जान। मैं चाहकर भी घर नहीं आ सकती अब। वो क्यों बेटा? क्योंकि मैं उस घर को और ये बात को डिजर्व नहीं करती। क्योंकि मैं कातिल हूं। बंद करो ये बात। तुम किसी की कातिल नहीं हो। ज़्या समझाओ इसे, कल से इसने इसी बात की रट लगा रखी है। माहम, आई प्रॉमिस, हम में से कोई तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। तुम हमें कल भी अजीज थी, आज भी, और बेटा हमेशा अजीज रहोगी। माँ प्लीज जिद छोड़ दो, अपने घर चलो ना। मैं जिद नहीं कर रही। आज नहीं तो कल मुझे सजा तो मिलनी है ना। महा तुम बताओ ना ये बात भाई को। तुमने उसे गाड़ी से हिट नहीं किया था, वो खुद सामने आई थी तुम्हारे। आप लोग मेरा यकीन कर। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसको तो क्या, मेरा किसी को भी नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने इबाद और रुबैल को देखा। रुबैल दुल्हन बनी थी मम्मा। इबाद उसको हाथ दिला रहा था, अपने पास बुला रहा था। मुझसे नहीं देखा गया मम्मा। मैं बस, मेरा यकीन करें, मैं बस वहां से निकलना चाहती थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी। मैं बस तेजी से वहां से गुजरना चाहती थी। वो कब मेरे सामने आ गई मुझे नहीं पता चला। मुझे नहीं पता चला ये बात का। मैं हाथ जोड़ती हूँ हम सबके आगे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मेरे यकीन करें, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मम्मा मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकती। आप जानती हैं मुझे। रूबी मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकती। बेटा मुझे तुम्हारी बात का पूरा यकीन है। अब तो मुझे भी यकीन आ गया है महा। आई एम सॉरी, मैंने तुम पे शक किया। मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैं कुछ भी करूंगी अपनी गलती ठीक करने के लिए।
मैं अपनी जान भी दे दूंगी, आप लोग बस मेरा यकीन करें। खुदा के ऐसी बातें मत करो मेरी जान। माहा, जो हुआ सो हुआ, इसे भुलाकर आगे बढ़ना ही बेहतर है। तुमने सही बात की है रुखी। माँ बेटा तुम चुप हो जाओ, भूल जाओ सब पुरानी बातें। पुरानी बातों को याद करने से सिवाय बर्बादी के कुछ हासिल नहीं होगा। चलो माँ, अपने घर चलते। मैंने कहा था ना कि खाला मान जाएंगी सारा को मेरे साथ भेजने पर। अच्छा, और वो सारा के बारे में क्या ख्याल है? वो मानेगी या नहीं मानेगी? वो भी मानेगी, खाला ने कहा है कि वो उससे बात करेंगी। देखो भैया, मेरा मशवरा है तुम्हें कि तुम उसका ख्याल दिल से निकाल दो। अच्छा, उसके बाद क्या करूंगा मैं? शादी करना, और क्या करोगे? अब इस उम्र में मुझे कौन अपनी बेटी का रिश्ता देगा? मर्द कभी भी बूढ़ा नहीं होता, और सारा जैसी बाली उम्र की ना सही, ये कोई 30-40 की उम्र की अच्छी शरीफ औरत मिल सकती है तुम्हें। औरत, कोई भी औरत, मगर वो सारा तो नहीं होगी ना। अच्छा, अब सारा में कौन से सुर्खाब के पर लग गए हैं जो तुम्हें कोई भी औरत समझ नहीं आ रही? वो अच्छी ही थी शुरू में, मगर तुमने मेरा घर नहीं बसने दिया। वाह भैया, बहुत अच्छी बात की है तुमने। इसे कहते हैं कि नेकी करो और दरिया में डाल दो। हद होती है वैसे। तुम्हें पता है, शादी से पहले भी उसका एक आशिक था और शादी के बाद भी उसने यहाँ पर पीछे लड़कों की लाइन लगा के रखी हुई थी। मदद नहीं कर सकती ना तो ताने भी मत दो। हद होती है वैसे। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मुझे क्या, मैं तो तुम्हारे भले के लिए सोच रही थी, मेरी बला से। खाला की कॉल, मुझे लग रहा है यही कहने के लिए फोन कर रही है कि सारा को ले जाओ, बीच में मत बोलना प्लीज तुम। मामा, आपने खाना नहीं खाया अभी तक? मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। क्या प्रॉब्लम है मामा? वहां घर तो चली गई। हाँ, जिस तरह वो घर गई है, मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। अजीब परेशानी सी है मुझे। महा की वजह से? नहीं, ये बात की वजह से। न जाने उसका महा के साथ कैसा रवैया हो। आप फिक्र मत करें, जितना मैं बात को जानता हूँ वो कुछ नहीं करेगा उसको। ये सब कुछ मेरी गलतियों की वजह से हुआ। मुझे आज तक एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मामा, मुझे लगता है आपको डिप्रेशन हो रहा है। मैं कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ, हम चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। सारा को भी हर मुमकिन कोशिश कर ली कि वो राजी हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। मगर खाला, आपने तो वादा किया था ना। हाँ, मैं तो अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ, लेकिन जब सारा ही नहीं सुन रही तो मैं क्या कर सकती हूँ? खाला प्लीज उसे मनाए, मैं आकर उसके पैर पकड़ लूंगा, वो जो कहेगी मैं वो करूंगा। नदीम, वो तुम्हारा नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। खाला मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल सारा के मुताबिक हो जाऊंगा। खाला देखो, अब कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं मान रही और अब मैं मजीद उस पर सख्ती या जबरदस्ती नहीं कर सकती। बेहतर यही कि तुम अब हमसे राब्ता करने की कोशिश मत करना। खाला लेकिन मेरी
लो भाई, मेरा कहा सच हो गया ना। बोलो आप। बात कर ली है मैंने नदीम से और वादा भी लिया है। क्या मतलब अम्मी, आप क्या कह रही हैं? कैसा वादा कर लिया आपने? अरे यही कि वो आइंदा अच्छा सलूक करेगा इसके साथ, और वैसे भी बहुत शर्मिंदा था, बार बार माफ़ी मांग रहा था मुझसे। वक्त ना अच्छे अच्छों को बदल देता है, और वो भी बदल गया है। ये पढ़ना चाहती है अम्मी, नर्स बनना चाहती है, और मैं इसका एक ख्वाब जरूर पूरा करूंगा। सारा बेटा, आप क्यों रो रही हो तुम? जिनकी जिंदगी में सुकून ना होना अम्मी, वो रोते ही रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगी। सबसे ज्यादा तो आप ही रुलाती है मुझे। लेकिन अब आज से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बेटा। अब तुम अपनी मर्जी से जियो, अपनी मर्जी से हंसो, बोलो, जो करना है करो। मैं समझी नहीं। जवाब दे दिया मैंने नदीम को। और बेटा हम कल ही जाएंगे और तुम्हारा खुला फाइल करेंगे। थैंक यू अम्मी। जन्नत, यकीन करो, माँ के घर वापस आने से मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। और अब तो उम्मीद भी ये है कि इन दोनों के आपसी ताल्लुकात फिर से बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा मामा। पहले भी तो इतना अरसा लग रहे हैं और दोनों ठीक हो गए थे। आप दोनों की उम्र का क्या प्लान है? भाई इंशाल्लाह जल्द जाएंगे। अच्छा भाई, मैं एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लूं। अच्छा खुशी, वो तुमने ऑफिस की कोई प्रोग्रेस नहीं दी मुझे? बाबा सब कुछ ठीक जा रहा है बाबा, मैं 1-2 दिन में विजिट भी कर लूंगी। गुड बेटा। खुशी, मैं तुमसे सॉरी करना चाहती हूँ। इबाद और महा के सब चक्कर में मैं तुम्हारा ख्याल ही नहीं रख पाई बेटा। तो माँ क्या हो गया आपको? मैं अपना ख्याल रखती हूँ, और मैं डॉक्टर से भी इन कांटेक्ट रहती हूँ। वो मुझे कह रही है कि सब ठीक है, मैं विजिट कर लूँगी एक दफ़ा। अच्छा, वो मैं कहना चाह रही थी कि अगर तुम एक दफ़ा और अली के बारे में सोच लो। मम्मा मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और आप क्या बातें लेके बैठ गई हैं? फिर भी खुशी। मामा प्लीज़, मुझे आराम करना है। इबाद भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। माहा ने रुबैल को जानबूझकर नहीं मारा, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। क्या आप उस वक्त उसके साथ थी? नहीं। तो फिर आपकी कोई भी गवाही मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो फिर आप ये पढ़ें। माँ की डायरी? इबाद, मेरी डायरी। मैं तुम्हारी डायरी क्या हो गया? कोई मसला नहीं है, मेरी डायरी पढ़ सकता हूँ, तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ। मैं इबाद के बगैर जिंदगी में बताओ। इबाद, आई स्वेयर, वापस करो। नहीं दूंगा। दिस इज पर्सनल इबाद। पर्सनल? मैं तुम्हारे से पर्सनल नहीं हो गया? तुम नहीं दे रहे ना? नहीं दूंगा। मैं अब कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ। लेकिन एक शर्त पर, शादी के बाद तुम मुझे ये डायरी पढ़ने दोगी? पक्का पढ़ने दो। कभी भी नहीं पढ़ने दूंगी, कभी भी नहीं पढ़ने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है छुपा दूंगी मैं अपनी डायरी तुमसे? कभी भी नहीं मिलेगी। जी, ये माहा की डायरी है। इसे पढ़कर आप खुद फैसला करें कि क्या वो वाकई मुजरिम है।
सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना